हेलो विद्यार्थियों, इस चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको 12th कक्षा की जो बुक है भूगोल, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर आया हूं, जिसे हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। यह है पार्ट 1 की वीडियो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की भूगोल बुक की, और इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी। उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना है। और यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड, एचबीएससी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क होता है, यानी सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन सा होता है, यह बताना है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। यानी सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क कौन होता है? मैग्नेटाइट सबसे उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य बताना कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं, केरल, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। ठीक है, यानी भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल राज्य में सबसे ज्यादा है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल के आधार पर बताना भारत का कौन सा स्थान है, किस स्थान पर है भारत। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी है सातवां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी भारत सातवां नंबर पे है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या के आधार पर, तो आपको बताना है दूसरा नंबर पर है। जनसंख्या के आधार पर भारत दूसरा नंबर, और पहला पे है चीन देश। ठीक है, दूसरा कौन है? हमारा भारत देश। उसके बाद नेक्स्ट है, श्रमजीवी आयु वर्ग कहा जाता है। यानी कि श्रमजीवी आयु वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, जैसे कि 0 से 14 वर्ष, उसके बाद ऑप्शन बी 60 वर्ष से ऊपर, उसके बाद 0 से 12 वर्ष, उसके बाद डी 15 से लेके 59 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 59 वर्ष के बीच को कहा जाता है श्रमजीवी आयु वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? यानी कि भारत की जो पहली जनगणना है वो कब हुई, इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 1872 में, ऑप्शन बी 1880 में, ऑप्शन सी 1881 में, ऑप्शन डी 1951 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में हुई थी भारत में पहली जनगणना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आवे भारत में संपूर्ण जनगणना कब संपूर्ण, तो आपको बताना ऑप्शन सी 1881 में इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? यानी कौन सा ऐसा राज्य जहां पर सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, गोवा, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। ठीक है ना, यानी महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा अप्रवासी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है। एक देश से दूसरे देश में प्रवास में क्या कहलाता है? यानी एक देश से लेके दूसरे देश में जो प्रवास आते हैं उसे क्या कहलाता है? प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सोपानी प्रवास, या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जन्म के समय संभावित आयु क्या कहलाती है? यानी जन्म के समय जो संभावित यानी जो अनुमानित जो आयु है वो क्या कहलाती है? जन्म दर, उसके बाद जनगणना, उसके बाद जीवन प्रत्याशा, उसके बाद साक्षरता। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन प्रत्याशा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने मापदंड है? यानी मानव विकास सूचकांक के कितने मापदंड हैं, ये बताना है। लेकिन इसका जो राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन की जो घंटी, उस घंटी को भी प्रेस करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तियों के मुख्यतः प्रकार है। यानी जो बस्तियां होती है मुख्य रूप से कितनी प्रकार है? 2, 3, 4, 1।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की। ठीक है, यानी बस्तियां मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एशिया में मलिन बस्ती कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एशिया में मलिन बस्ती कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लाहौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। यानी एशिया में जो मलिन बस्ती है ना वो मुंबई में स्थित है। ठीक है ना, यानी मुंबई में पाई जाती है मलिन बस्ती। उसके बाद नेक्स्ट है, धारावी एक सबसे मलिन बस्ती है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, यानी धारावी सबसे मलिन बस्ती कहाँ पर, ये बताना। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। यानी धारावी जो ये मलिन बस्ती है ना भारत में पाई जाती है। उसके बाद भारत में कितनी फसल ऋतुएं हैं, यानी भारत में कितनी फसल ऋतुएं वो बतानी है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, रबी, उसके बाद जायद, उसके बाद खरीफ, उसके बाद या सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी या सभी, यानी कि रबी, जायद, खरीफ ये भारत की फसल ऋतु है। ठीक है, जो पाई जाती है भारत में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रमुख स्रोत कितने हैं? जल होता जो पानी होता है उसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 4, 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4, यानी जल के 4 स्रोत हैं मुख्य रूप से। और ये 4 स्रोत इस प्रकार से, जैसे कि पहला है पृष्ठीय जल, उसके बाद भौम जल, उसके बाद वायुमंडलीय जल और उसके बाद है महासागरीय जल। ये है इसके 4 प्रमुख स्रोत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन नीति कब अपनाई गई थी? यानी जो राष्ट्रीय जल संसाधन नीति है वो कब अपनाई गई थी, कब पास की गई थी? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 9 सितंबर 1985 को, उसके बाद 9 सितंबर 1987 को, उसके बाद 9 सितंबर 1986 को, उसके बाद 9 सितंबर 1988 को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9 सितंबर 1987 को राष्ट्रीय जल संसाधन नीति अपनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? अंबाला, मौसिनराम, कोलकाता, दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मौसिनराम। यानी मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है, आधुनिक जल संभर योजना कब आरंभ हुई? यानी आधुनिक में जल संभर योजना है वो कब आरंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 1985 से लेकर 1986 में, उसके बाद 1988 से लेकर 1989 में, उसके बाद 1990 से लेकर 1991, उसके बाद 1995 से लेकर 1996। इसका सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1990 से लेकर 1991 में आधुनिक जल संभर योजना लागू हुई, यानी कि आरंभ हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किस प्रकार का संसाधन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यानी जल होता है किस प्रकार का संसाधन है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, मानव निर्मित, उसके बाद है प्राकृतिक, उसके बाद दोनों, ऑप्शन डी है फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राकृतिक। यानी कि जो जल होता है वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा खनिज है जिसे हम भूरा हीरा के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लौह, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद डी है अभ्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिग्नाइट। यानी जो लिग्नाइट जो खनिज होता है ना इसे भूरा हीरा के नाम से जानते हैं या फिर जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बार बार इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप बिजली की स्थापना कब हुई? यानी जो राष्ट्रीय ताप जो बिजली है इसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, 1975 में, 1980 में, 1952 में, 1991 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1975 में हुई थी राष्ट्रीय ताप बिजली की स्थापना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यानी जो नरोरा परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह खनिज के उदाहरण है।
ऑप्शन ए देखते हैं जैसे कि मैग्नीज, उसके बाद ऑप्शन बी है कोबाल्ट, ऑप्शन सी है क्रोमाइट, ऑप्शन डी है फिर या सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो हैं लौह खनिज के उदाहरण हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जन योजना के प्रस्तुतकर्ता थे, यानी जन योजना जो होती है उनके कौन थे प्रस्तुतकर्ता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब इसके ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद MN राय, उसके बाद है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, MN राय थे जन योजना के प्रस्तुतकर्ता। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद है योजना आयोग की स्थापना हुई, यानी जो योजना आयोग होती है उसकी स्थापना कब हुई? 1950 में, 1971 में, 1951, 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। कब हुई थी? 1950 में। उसके बाद नेक्स्ट है, गरीबी हटाना किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? यानी जो गरीबी हटाना है वह कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका सही आंसर बताना। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी है पांचवी, ऑप्शन सी है दूसरी, ऑप्शन डी है छठी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पांचवी, यानी गरीबी हटाना जो योजना थी वो योजना थी पांचवी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन अपनाया गया, यानी सीमा सड़क जो संगठन है ये कब अपनाया गया था? ऑप्शन 1924 में, 1955 में, 1925 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1960 में अपनाया गया था सीमा सड़क संगठन। उसके बाद नेक्स्ट है, दिल्ली से मुंबई तक राष्ट्रीय महामार्ग है, यानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग है? इसके ऑप्शन देखते हैं, NH1, उसके बाद ऑप्शन बी NH7, उसके बाद ऑप्शन सी NH8, उसके बाद NH15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH8। ये दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये है राष्ट्रीय महामार्ग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है उस घंटी को भी दबाना है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल तंत्र का एशिया में कौन सा स्थान है? यानी जो भारतीय रेल तंत्र है, रेल जाल है जो, एशिया में कौन सा स्थान है? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, पहला, उसके बाद दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, यानी भारतीय रेल तंत्र का जो एशिया स्थान है वो है पहला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में पहली पाइपलाइन कब बिछाई गई? यानी भारत में जो पहली जो पाइपलाइन कब बिछाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन 1951, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1950 में, ऑप्शन डी 1962 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1962 में बिछाई गई थी भारत में पहली पाइपलाइन। यह पाइपलाइन नेहार कटिया से लेकर नूनमती तक फैलाई गई थी, यानी कि बिछाई गई थी। इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में आकाशवाणी का प्रसारण कब हुआ? 1927 में, 1931 में, 1930 में, 1940 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1927 में हुआ था भारत में आकाशवाणी का प्रसारण। नेक्स्ट है, दूरदर्शन ने राष्ट्रीय चैनल कब शुरू किया? यानी दूरदर्शन ने जो राष्ट्रीय चैनल है वो कब शुरू किया? अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 1927 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी है 2000 में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1988 में किया था दूरदर्शन ने राष्ट्रीय चैनल का शुरुआत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड या फिर GT रोड कहा जाता है? क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि जो ग्रांड ट्रंक रोड जिसे हम इंग्लिश में GT रोड कहते हैं, किसको कहा जाता वो बताना। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 100% ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए NH8, उसके बाद है NH4, उसके बाद है NH7, उसके बाद NH1। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा NH1 को कहा जाता है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम इंग्लिश में GT रोड भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। और यह रोड अम्बाला से लेकर दिल्ली तक है, मुख्य रूप से कहाँ से लेकर कहाँ तक है? अम्बाला से लेकर दिल्ली तक है यह रोड NH1, जिसे हम ग्रांड ट्रंक रोड या फिर GT रोड के नाम से जानते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात और निर्यात का अंतर कहलाता है व्यापार, निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी व्यापार संतुलन। उसके बाद है तूतीकोरिन पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी तूतीकोरिन जो पत्तन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के प्रकार हैं, यानी जो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी फिर भूमि प्रदूषण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी या सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर का स्तर मापने की यूनिट है, यानी शोर का स्तर उसके मापने की यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डेसिबल, उसके बाद माप, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल, यानी शोर का स्तर मापने की यूनिट कौन सी है, डेसिबल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण तत्व से होती है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है किस प्रदूषण के तत्व से होती है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, जल प्रदूषण से, ऑप्शन बी है फिर भूमि प्रदूषण से, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन डी या सभी। तो इसका सही आंसर देगा ऑप्शन सी वायु प्रदूषण से, यानी जो अम्लीय जो वर्षा होती है ना वो वायु प्रदूषण के तत्व से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी जो खनिज होता उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। 2, ऑप्शन बी फिर 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखता हूँ कितनों का राइट आंसर ठीक आएगा, कितनों का गलत आएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिया, उसका भी जो राइट आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना है। ठीक है, अगर आप किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और बचे हुए जो क्वेश्चन यानी करीब 50 क्वेश्चन में पार्ट 2 की वीडियो में डाल दूंगा, और वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है ना। वीडियो यहाँ तक आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन की जो घंटी है उस घंटी को भी दबाना है, और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है।